नमस्कार दोस्तों, देखिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति फिर शुरू होगी आज का सुनवाई। पदोन्नति के नए नियमों का 1 साल, कोर्ट केस में अटके 4 लाख प्रमोशन, भर्ती भी रुकी। देखिए क्या है खबर, यहाँ आप देख सकते हैं कि 17 जून 2025 को मोहन कैबिनेट ने दी थी मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी। विभागों ने शुरू कर दी थी डीपीसी की बैठकों की तैयारी। इस बीच कुछ कर्मचारी हाई कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट के फैसले के इंतजार में साल भर में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। देखिए क्या है खबर कि भोपाल की खबर है कि 9 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रदेश के 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को आज से ठीक 1 साल पहले 17 जून 2025 को प्रमोशन की उम्मीद जागी थी। मोहन कैबिनेट ने उस दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी थी। पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने विभागों की विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठकें 30 जून 2025 तक बुलाने के निर्देश दिए थे ताकि जल्द से जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस बीच सामान्य वर्ग के कुछ कर्मचारियों ने पदोन्नति के नए नियमों के विरोध में हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर दी। तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इनकी सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तारीख पर तारीख मिलती रही और कर्मचारियों की पदोन्नति अटक गई। और उसके बाद है कि हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 17 फरवरी 2026 को निर्णय सुरक्षित रखा था। कोर्ट के आदेश आने के पहले ही हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो गई। ऐसे में अब पहले नई बेंच गठित होगी और फिर एक बार सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने से वर्ष 2016 से कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। इससे कर्मचारियों में भारी हताशा और निराशा व्याप्त है। इसे देखते हुए मोहन सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मकसद से जून 2025 में पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी दी। हाई कोर्ट में बार बार सुनवाई की तारीख बढ़ती रही और कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पाई। इस 1 साल में प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी बिना प्रमोशन मिले रिटायर्ड हो चुके हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया जा रहा है। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आने के कारण नई भर्तियां भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जब तक कर्मचारी पदोन्नत नहीं होंगे तब तक नए पद उपलब्ध नहीं होंगे। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो देखिए यह खबर, पदोन्नति के नए नियमों में यह है प्रावधान कि पदोन्नति के नए नियमों के अनुसार किसी भी पद के लिए जितनी भी रिक्तियां होंगी उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अनारक्षित में बांटा जाएगा। एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% पर आरक्षित होंगे। पहले एससी एसटी के हिस्से वाले पद भरे जाएंगे, फिर अनारक्षित पदों पर एससी एसटी के से लेकर सभी दावेदार पात्र होंगे। एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग का पात्र कर्मचारी नहीं मिलता है तो उनके पद रिक्त रहेंगे। नए नियमों के अनुसार क्लास 1 अधिकारी जैसे डिप्टी कलेक्टर के लिए लिस्ट मेरिट कम सीनियरिटी दोनों के आधार पर पदोन्नति सूची बनेगी, जबकि क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए मेरिट के आधार पर दावेदारों की सूची बनेगी। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच डीपीसी की बैठक होगी। चयन की पात्रता 31 दिसंबर तक की स्थिति पर तय होगी। 2.5 लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य होगा प्रभावित कि राज्य सरकार ने वर्ष 2028 तक 2.5 लाख पदों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और 78,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है। तो ये तो हो गया आपका जो भर्ती से चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको एक और न्यूज़ के ज़रिए समझा रहा हूँ, जो पदोन्नति से रिलेटेड न्यूज़ आई है उसको देखिए। नमस्कार दोस्तों, 2025 के नियमों से पदोन्नति देने का विरोध, कर्मचारी बोले मामला कोर्ट में। जीडी ने एक्स और वाई निर्धारण करने 29 जून को बुलाई 19 विभागों की बैठक। देखिए भोपाल की खबर है कि प्रदेश में पदोन्नति की शुरुआत शुरू होने के साथ ही सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के नेता हरकत में आ गए हैं। कर्मचारी नेताओं ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों के तहत एक्स और वाई निर्धारण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 जून को बुलाई गई बैठक का विरोध किया है।
उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला लंबित है तब तक पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि सामान्य प्रशासन ने 25 जून को पत्र जारी कर एक्स और वाई निर्धारण के लिए बैठक बुलाई है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार 2025 के लोक सेवा पदोन्नति नियमों के आधार पर पदोन्नति करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले 7 जुलाई को हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी थी। देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है कि सपाक्स ने भी जताई आपत्ति। सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन सपाक्स के संस्थापक डॉक्टर के.एस. तोमर ने कहा कि सरकार 2025 के पदोन्नति नियम लागू करने पर अड़ी हुई है, जिससे सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 के हाई कोर्ट के फैसले के बाद गलत पदोन्नतियों को निरस्त नहीं किया गया और अब यदि नई पदोन्नतियाँ की जाती हैं तो यह न्यायालय में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लंघन होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि पदोन्नति में कर्मचारियों को उसी श्रेणी में माना जाए जिस श्रेणी में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके अनुसार इससे विवाद काफ़ी हद तक समाप्त हो सकता है, लेकिन सरकार इस विकल्प पर भी विचार नहीं कर रही है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं? देखिए कि जिन संवर्गों में SC ST का प्रतिनिधित्व निर्धारण 36% से अधिक है, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व 36% से नीचे आने तक नई पदोन्नति नहीं दी जाए। आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अनारक्षित पद पर पदोन्नत न किया जाए। वर्ष 2016 से लंबित पदोन्नतियों को भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू किया जाए, भले ही इस अवधि का एरिया न दिया जाए। तो देखिए, ये खबर है जो कि पदोन्नति से लेकर है, जो कि विवाद बना हुआ है लंबे समय से। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।